बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीराअज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा एक भयानक जो सियासी खेल है उसका आगाज़ हो चुका है। जनरल बाजोह साहब की जानिब से भी एक बड़ा अहम पैगाम दिया गया है। पीडीएम को भी यकीन जो है वो दिला दिया गया है। वज़ीराअज़म इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त उन्हें तरह तरह की साजिशों और मुसीबतों ने घेर लिया है। बहुत मुश्किल हालात पैदा किए जा चुके हैं और बड़ी मुसीबत में इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो फंस चुके हैं। किस तरह से इमरान खान साहब को घेर लिया गया है, इस हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। एक बहुत बड़ा वज़ीर उसकी नाअहली का क्या मामला है वो भी आपके सामने मैं रखूँगा और दीगर जो पैगाम जो दिया गया जनरल बाजवा साहब की जानिब से उस हवाले से भी तफसीलात सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं मुश्किलात आपको गिनवाता हूँ कि इन गुज़श्ता कोई 1.5 से 2 हफ्तों के दौरान इमरान खान साहब को कितनी बड़ी मुश्किलों में जो है वो फंसा दिया जा चुका है, कितनी मुश्किलात में इमरान खान साहब जो है वो घिर चुके हैं। सबसे पहली मुश्किल तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो इत्तेहादी थे, जो इंतखाबी इस्लाहात के बिल या मोस्ट अगर स्पेसिफिकली आप करें ओवरसीज़ की वोटिंग वाला मामला या जो ईवीएम मशीन वाला मामला था, इस पर पहले इत्तेहादी राज़ी थे, लेकिन अचानक क्या होता है, इत्तेहादी जो हैं वो इस बिल से इनकारी हो जाते हैं, वो हुकूमत से नाराज़ हो जाते हैं। इवन के हुकूमत के अपने जो पीटीआई के कारकुनान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो भी इसमें उनका साथ नहीं दे रहे और जो नंबर गेम होती है वो हुकूमत खो बैठती है। अच्छा, एक तो ये मुश्किल हो गई। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ होती है नाजरीन, अचानक सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपीएस वाले मामले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तलब कर लेती है। इस चीज़ का क्या मतलब था? एपीएस वाला मामला एक अरसे से चल रहा है, ऑब्वियसली इस पर अदालत जो है इसको देखेगी या उन्होंने इमरान खान साहब से इस हवाले से पूछा था, लेकिन अचानक और इन दिनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तलब करना, ऑब्वियसली ये इसके पीछे भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। फिर तीसरे नंबर पर नाज़रीन, जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया था इमरान खान साहब की जानिब से और बड़ा कॉन्फिडेंट होकर ज़ोहराना भी दिया गया था, अपने अरकान की जो है उनको उसमें बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि उस बिल की हिमायत करें, लेकिन इसके बावजूद अचानक से क्या होता है, ये मुश्तरका इजलास मुलतवी करना पड़ जाता है। क्यों मुलतवी करना पड़ जाता है? वैसे ही जो है वो ये चीज़ें नहीं हुई, कुछ ना कुछ इसके पीछे ज़रूर है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, पीपल्स पार्टी जो कि दूर हो चुकी थी पीडीएम से, या आप ये कह लें जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उससे, अचानक वो पीडीएम के करीब हो जाती है। अचानक से उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, अचानक से शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मिलते हैं, मामलात तय करते हैं। बिलावल भुट्टो फजल रहमान से भी मिलते हैं, उनके साथ भी मामलात तय करते हैं, अचानक मुलाकातें भी हो जाती हैं और उनके चेहरे भी देखें बड़े हशाश बशाश हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है जी, अचानक से जो आईएमएफ के साथ आपके मामलात हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। उसमें जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना आपके जाते हैं और ठीक है, लेकिन अचानक से आईएमएफ के साथ भी फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके बाद नए वज़ीर-ए-आज़म एक तो असम्बलियाँ तहलील करने और नए इंतखाबात, दो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने जो है वो हमारे आई कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, उन्हें हटाया जाए और कोई नया वज़ीर-ए-आज़म लाया जाए। उसमें खुर्शीद शाह का नाम सामने आ रहा था। फिर इसके अलावा ये भी इतलात हैं कि बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि अगर नवाज़ लीग चाहती है तो याद साथी को भी बना सकती है। खैर, ये प्रेशर टैक्टिक्स थी, प्रेशर डालने के लिए इमरान खान साहब के ऊपर ये नाम जो है वो छोड़े गए हैं या जो भी इशू था। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो ये दोनों खबरें बाहर आई कि या तो नए इंतखाबात कराए जाएँ या तो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटा के नया वज़ीर-ए-आज़म लेकर आया जाए। ये खबर, ये एक और मुश्किल इमरान खान साहब के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि जो स्पीकर साहब है हमारे असद कैसर साहब, वो अचानक से शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखते हैं और उस ख़त में वो क्या कहते हैं, उनसे एक किस्म की वो मदद मांगते हैं, ख़ास तौर पर ये जो इंतखाबी इस्लाहात से रिलेटेड बिल है कि इसमें वो उनकी हेल्प करें, उनसे जो है वो बातचीत करें, उनसे मुज़ाकरात करें। और यहाँ तक भी कहा गया कि जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं ये जो दीगर अपोजिशन के लोग हैं उनके साथ भी आप बात करें और उनको मनाएं। और ये वही शहबाज शरीफ हैं, ये वही अपोजिशन है जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो उनसे बातचीत तक नहीं की जा रही थी। तो ये वो तमाम मामलात हैं नाज़रीन, ये 1.5 से 2 हफ्ता
इन चीज़ों को सिर्फ गुजरा है और 1.5 से 2 हफ्ते के दौरान ये सारी चीज़ें सामने आना और अचानक से सामने आना इस तरफ हमें इशारा दे रहे हैं। इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं, इमरान खान साहब के गिर्द जो साजिशें हैं या उनके गिर्द जो घेरा तंग किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें उस तरफ इशारा दे रही हैं और ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं हो रही, इसके पीछे कोई ना कोई ठोस रीज़न मौजूद है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी इस हवाले से चीज़ें लिख रहे थे कि शायद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो चीज़ें हैं वो यूं ही जो है वो कहीं जा रही हैं या उन्हें वज़ीर-ए-आज़म से कोई भी नहीं हटाया जा सकता। ये तो खैर जब अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई जाएगी तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन ये जो सारे वाक़यात हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, ये तो आपके सामने हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कोई ना कोई तो इसकी रीज़न मौजूद है और वो रीज़न यही है कि जो दूरियां हो चुकी हैं इस वक्त और इमरान खान साहब ऑब्वियसली वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है और या तो ये होगा या तो अदम एतमाद लेकर आई जाएगी या दूसरी तरफ नए इंतखाबात के हवाले से कहा जाएगा। दोनों में से कोई ना कोई चीज़ होनी है। इस पर अपोजिशन को अब देखना है कि वो क्या चीज़ का फ़ैसला करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पीडीएम के हवाले से जो यकीन दहानी पीडीएम को कराई गई वो क्या थी। वो अब बिलावल भुट्टो जो 3 बड़ी जमातें हैं, एक मौलाना तो खैर उनकी तो जमात इतनी जो है वो नंबर गेम उनके पास नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के पास नंबर गेम है। तो वो पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम से जरदारी ने जिस तरीके से अलहदगी उनसे इख्तियार की, वो पीडीएम के पास अब खुद आ रहे हैं, उनको मना भी रहे हैं और उनको यकीन दहानियाँ भी करा रहे हैं और उनको राज़ी भी कर रहे हैं और उनको अपनी रजाबंदी जाहिर कर रहे हैं कि वो पीडीएम के साथ हैं और ये कह रहे हैं कि आप इन हाउस तब्दीली जो है वो लेकर आएँ। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान जो हैं उनका ये कहना है कि अभी इन हाउस तब्दीली नहीं लानी चाहिए बल्कि नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। बहरहाल ये एक इख्तलाफ है अपोजिशन के दरमियान। इसके ऊपर क्या होता है, डेडलॉक ये कब ख़त्म होता है, इस वाले से जो तफसीलात आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिर उसके बाद नाज़रीन जनरल बाजवा साहब की जानिब से एक शेर के ज़रिए एक पैगाम भी दिया जाता है, वो शेर भी मैं आपके सामने रखता हूँ और ये बड़े अहम इजलास में ये चीज़ होती है। और ये शेर नाज़रीन जो शिबली फराज साहब हैं उनकी जानिब से भी एक इसी तरह का शेर सुनाया गया था और उसके बाद ये शेर सामने आता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने शिबली फराज का शेर रखता हूँ जो कि बड़े अहम वज़ीर हैं कप्तान के। उन्होंने एक शेर सुनाया था कैमरों के सामने, टीवी प्रोग्राम में उन्होंने सुनाया था कि यूं ही मौसम की अदा देख कर याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, याद किया तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। अब इसका मतलब आप ख़ुद से ही निकाल दीजिए, मतलब क्या निकालें, ये तो साफ उनकी जानिब से कहा जा चुका है कि किस तरीके से मौसम जो है उसने किस कदर जल्दी से मौसम ने अदाब जो है वो अपनी बदली है। अब जनरल बाजवा साहब की जानिब से भी इसी तरह का एक शेर सुनाया गया और वो क्या कहते हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझको छोड़ जाने के लिए आ। तो ये शेर में भी अब क्या खुफिया पैगाम है, इसका मतलब भी आप जानते हैं और आप इसमें से जो मामलात हैं वो ख़ुद निकाल सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त ये चीज़ें चल रही हैं। और दूसरा नाज़रीन आखिर में जो कप्तान के अहम वज़ीर की नाअहली का मामला है वो भी आपके सामने मैं रख लेता हूँ। फैसल वावडा जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक काफ़ी अरसे से केस चल रहा था उनकी नाअहली का और इलेक्शन कमीशन में वो अपने हतमी दलाइल का उनको कहा गया, लेकिन अभी तक वो हतमी दलाइल उनकी जानिब से नहीं दिए गए और दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि ये जो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त है इसको ख़त्म किया जाए, ये जो केस है इसको ख़त्म किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला आया कि फैसल वावडा साहब के ख़िलाफ़ ये जो मामला है आपकी नाअहली का, आप इसका जवाब दें। और उन्होंने क्या किया कि एक तो उनकी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए ना सिर्फ मुस्तरद की बल्कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि 2 माह के अंदर इनका जो फ़ैसला है वो आप कर दें। अब फैसल वावडा इसमें आप आलमोस्ट नाअहल ही समझें, सिर्फ और सिर्फ अभी फ़ैसला आना रहता है। नाअहल किस तरीके से उन्होंने दोहरी शहरियत छुपाई थी जो अपने उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे। ये लाजमन होता है कि आपकी अगर कोई दोहरी शहरियत है वो आपको नॉमिनेशन पेपर जमा कराने से पहले छोड़नी पड़ती है, लेकिन उन्होंने पेपर्स जमा करवाए, उसमें उन्होंने जाहिर नहीं की और फिर अपनी दोहरी शहरियत जो थी वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के बाद छोड़ी थी। तो इसके ऊपर एक उनको मामला चल रहा है, लेकिन खैर अब 2 दिसंबर को इसकी दोबारा समाअत है और हतमी दलाइल और 2 माह के अंदर अंदर ये फैसला आ जाएगा। और एक चीज़ साफ़ है क्योंकि इसमें तो कोई हेर फेर हो नहीं सकता, डेट्स हैं
सीधी इसमें मामलात हैं, उन्होंने दोहरी शहरियत छुपाई है और उसको ज़ाहिर नहीं किया, और इसके तहत उनके ऊपर 62 और 63 का जो है वो आर्टिकल लगता है, और ऑब्वियसली वो जो है वो नाअहल होते हैं, और इलेक्शन कमीशन उनको जो फैसला आएगा उसमें बज़ाहिर इसी तरह से लग रहा है कि उनको नाअहल कर देगी। तो ये इस वक्त नाज़रीन तमाम तर मामलात चल रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात आती हैं, ख़ास तौर पर जो PDM का मामला है कि वो अब किस ऑप्शन को लेकर आगे चलेंगी, या वो नए इंतखाबात के ऊपर मुत्तफ़िक होंगी, या तो वो इन हाउस तब्दीली के ऊपर मुत्तफ़िक होंगी। दोनों में से जो भी चीज़ आती है तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।